हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, सुबह सुबह वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए, पॉजिटिव रहिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और याद रखिएगा ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट करे ये तो ज़रूरी नहीं है, पर कई बार रेजोनेट हो भी जाता है। ठीक है, तो उनका नाम लेते रहिए अपने पार्टनर का, और ध्यान रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो, ये आपके लिए एप्लीकेबल होगी, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो चलिए, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या मॉर्निंग थॉट्स हैं, उनके क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस, तो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। वाओ, 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ कप्स, ओके। बॉटम से है द मैजिशियन, वाओ। तो मुझे आपके पार्टनर के जो जोडिक साइन दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अभी मुझे यही जोडिक साइन दिख रहे हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। यहाँ पर है द टेम्परेंस, ओके। द हेरोफेंट, वेरी नाइस। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है। ठीक है, यानी कि जिमिनाई, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ठीक है, मुझे यहाँ पर टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस नहीं दिख रहा है, यानी कि फायर एलिमेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है अगर आपके पार्टनर का फायर एलिमेंट है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस उनकी जोडिक साइन है, तो हो सकता है कि अगर एनर्जीज आपसे मैच करती है ना, तो एनर्जीज पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है। इनर वॉइस, ओके। बॉटम से है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे यहाँ पर ना आपके अंदर एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आप अपने को बदल रहे हो, अपने अंदर काम कर रहे हो। आप पहले जैसे थे ना, अब आप वैसे नहीं हो। आप इतने कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हो, इतने स्मार्ट मुझे दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। एक एम्प्रेस जैसे हो गए हो। एक अच्छा दिल तो आपका पहले से ही था, पर उसके साथ साथ एक कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट मुझे आप दिख रहे हो। देखो, पहले आप ना अपने दिल की बहुत सुनते थे, इमोशनल ज्यादा होते थे। अब मुझे कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप बिल्कुल बदल गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो, अपने अंदर आपने चेंजेस लाए हैं। हो सकता है पहले आप अपने पार्टनर को बहुत चेज करते थे, उनके पीछे भागते रहते थे, उनको कॉल मैसेज करते रहते थे, पर अब आपने अपने, क्योंकि मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन लोगों का काफी टाइम से सेपरेशन हुआ है। ठीक है, सेपरेशन तो यहाँ पर हुआ है। 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से आपको दिख रहा होगा, बीच में दरार आई है, सेपरेशन हुआ है, दोनों की दिशाएं अलग हो गई हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन तो दिख रहा है, नो कांटेक्ट दिख रहा है। बहुत लंबा समय हो गया जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को ब्रेकअप का, या अपने हस्बैंड वाइफ से दूर, अगर हस्बैंड वाइफ है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या क्रश हैं, अगर जो भी आपके हैं, जिनके लिए भी आपको ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आपके पार्टनर आपसे अगर बहुत टाइम से सेपरेटेड हैं, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपने अपने को बदल लिया है। ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो काफी टाइम से सेपरेटेड है, जो करंटली सेपरेशन में आए हैं, अभी उनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है,
जो अभी करंटली सेपरेशन में आए हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है ये चीजें आपके साथ होंगी, आप अपने को बदलोगे, आप अपने को चेंज करोगे। और जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं उनके अंदर एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। आप अपने में फोकस कर रहे हो, पहले आप अपने पे फोकस नहीं करते थे, आप इनके बारे में ज्यादा सोचते थे, अपने बारे में तो आपने कभी सोचा ही नहीं, बहुत कम सोचते थे। पर वाओ, यस, एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर दिख रहा है। ओके, मैं कहाँ रख रही हूँ कार्ड? ओके, ठीक है, आपकी एनर्जीज में मुझे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। वेरी नाइस। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? गाइड कीजिए। हीलिंग, तो कहीं ना कहीं आप हील हो रहे हो और आप दोनों ही इस कनेक्शन को हील करना चाहते हो। देखो, आप बदले जरूर हो, आप स्ट्रांग जरूर हुए हो, पर आपके अंदर कहीं ना कहीं प्यार है इनके लिए, ठीक है? आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये भी आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। एक अकेलापन आप दोनों की एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। चाहे आप कितना बदल जाओ, चाहे कुछ भी हो, आप भी एक अकेले हो अपनी लाइफ में। आज भी आप इनका इंतजार करते हो, चाहे कुछ हो ना हो, आप इनके बारे में जानना चाहते हो, आप इनके लिए उत्सुक रहते हो, ठीक है? कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग हुई है, जिस वजह से आपके पार्टनर की भी मुझे हीलिंग होती हुई दिख रही है, जिस वजह से ये ना अब आपकी विश फुलफिलमेंट हो गए हैं। यानी कि आप इनकी हीलिंग हुई है, जिस वजह से ना ये इनके अंदर आपको पाने की इच्छा बहुत बढ़ गई है, ठीक है? क्यों बढ़ी है? क्योंकि यहाँ पर हीलिंग हुई है इनकी, मुझे वो दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में बहुत अकेलापन है इनकी भी, ये बहुत अकेले हो गए हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है, पर हाँ, अकेले हो गए हैं, हील हो रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट भी हो, चाहते भी हैं चीजें सही करना आपके साथ, पर कर नहीं रहे क्योंकि अभी अपने अंदर फोकस कर रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि अपने ऊपर काम करते हुए, अपने ऊपर फोकस करते हुए, अपने अंदर हीलिंग करते हुए मुझे यहाँ पर ये दिख रहे हैं। बाकी आप दोनों एक दूसरे के साथ अबंडेंस फील करते हो। फीलिंग्स यहाँ पर मुझे सेम आप दोनों की दिख रही हैं, ठीक है? प्यार वाली फीलिंग दोनों की सेम है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? ब्रेक थ्रो, बॉटम से गोइंग विद द फ्लो। देखो, ये भी ना, इन्होंने भी मुझे दिख रहा है कि जो अब आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, तो अपनी एनर्जीज को इन्होंने रोक कर रखा है। यानी कि दूरियों की वजह से ये जो फील करते हैं ना आपके लिए, वो ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं और फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है? इनको एक सबक, एक लेसन मिला है कि इन्होंने जो भी किया वो गलत था, इनको उसका लेसन मिला है। अब ये फ्लो की तरह जाना चाहते हैं, यानी कि इन्होंने गॉड पे छोड़ दिया है और ये चाहते हैं जैसा चल रहा है चले, और हमें मिलना होगा तो हम जरूर मिलेंगे, ऐसा ये चाहते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं, हम जरूर मिलेंगे। पर हाँ, ब्रेकअप हुआ है, डिस्टर्बेंस आया है आप दोनों के बीच में, वो तो है। पर डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? द माइसर, देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से ये डरते थे, ये नहीं उठाना चाहते थे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मनी की वजह से हो सकता है। बॉटम से है मोमेंट टू मोमेंट ट्रस्ट, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। ये नहीं चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, शादी करना या शादी को निभाना, इतना सीरियस नहीं थे। हो सकता है इनके करियर या मनी, मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे अपना पैसा। हो सकता है आपको ये मनी भी ना देते हो अगर आप मैरिड हो इनके साथ। तो मुझे वो एनर्जीज भी फील हो रही है कि आप इनसे मांगते रहें, आपकी विश फुलफिल नहीं करना, आपके लिए आपको आप में इन्वेस्ट नहीं करना, ऐसा मुझे दिख रहा है। और कहीं और ये पैसा उड़ाते थे, ऐसी भी एनर्जीज में देख रही हूँ, ठीक है? ये कहीं और अपना पैसा खर्च कर रहे थे, किसी और के ऊपर खर्च कर रहे थे, पर आपको नहीं दे रहे थे। अगर आप मैरिड हो इनके साथ तो मुझे वो एनर्जीज दिख रही है। खास करके अगर आप फीमेल हो, आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वो मुझे चीजें दिख रही हैं। पर अभी मुझे दिख रहा है ना, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं और ट्रस्ट भी आपको दिलाना चाहते हैं कि अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आपकी, अगर आपके बच्चे हैं उनकी, फैमिली की,
ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, टर्निंग इन। देखो कहीं ना कहीं ये मेडिटेट करते हैं, कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, और ये इसलिए हो रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है गिल्ट का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको रियलाइज हो रहा है जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, गलत बिहेव किया, गलत ट्रीट किया, उस चीज का इनको रियलाइजेशन हो रहा है। गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने गलत किया था। आपको बोलते रहे कि कमिटमेंट देने के लिए, पर कमिटमेंट नहीं देते थे, शादी करूंगा या करूंगी बोलते रहे, पर अचानक से सेपरेट कर दिया, दूर कर दिया। तो उस चीज का गिल्ट, जो भी इन्होंने गलत किया आपके साथ, उस चीज का गिल्ट मुझे दिख रहा है। ये मेडिटेट करते हैं एवरी मॉर्निंग, ये मेडिटेट करते हैं, आपको विजुलाइज करते हैं, या फिर आप हो सकता है आप मेडिटेट कर रहे हो और आप ना एक तरीके की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि आपको ये कमिटमेंट दे रहे हैं, आपकी इनके साथ शादी हो रही है। आप ये सोच रहे हो मेडिटेशन करते हुए कि कमिटमेंट आपकी तरफ ये लौट कर आए, आपको प्रपोजल दे रहे हैं। अगर ऐसा है ना तो कमिटमेंट जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ वो एनर्जीज, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द मजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। बियॉन्ड इल्यूजन, आपकी सोच के परे है ये चीज कि ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते, आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से इनका कॉल आना, अचानक से रियूनियन होना, मतलब लाइफ ना आपकी जो है वो अचानक से बदलने वाली है, अचानक से लव लाइफ, ठीक है। मैं वो देख रही हूँ, अचानक से ये आपकी लाइफ में आएंगे और चीजें सही करेंगे। लिटरली मैं वो चीजें देख रही हूँ गाइस, क्योंकि मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आओ। बॉटम से है द बर्डन कंपैरिजन। देखो यहाँ पर इसलिए ये ऐसा फील कर रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है ये थर्ड पार्टी में फंसे थे, थर्ड पार्टी इश्यूज आप दोनों के बीच में, और थर्ड पार्टी का मतलब थर्ड पार्टी से ना आप ये परेशान हो चुके हैं। और दिख रहा है कि अगर थर्ड पार्टी है, मैं उनके केस में कह रही हूँ जिनके केस में थर्ड पार्टी है, आपको पता होगा आपके केस में कौन है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अपने हिसाब से चलाती है, इनकी एनर्जीज को ड्रेन करती है, लो करती है, अपने हिसाब से चलाना। ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आप देख रहे हो उनका फेस, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस थर्ड पार्टी से, ये नहीं रहना चाहते अब थर्ड पार्टी में, और आपको कंपेयर करते हैं कि आप ही अच्छे हो थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी बेकार है, ऐसा कुछ दिख रहा है। जो भी है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, ठीक है, मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर निकला है अबंडेंस। तो अब ना बहुत क्यूरियस है ये आपके बारे में जानने के लिए कि आप कैसे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या आप इनके साथ कनेक्शन में दोबारा आना चाहते हो, रिश्ता सही करना चाहते हो, रिश्ते में आना चाहते हो, आप कैसा फील कर रहे हो, तो ये पता कर रहे हैं। और आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कुछ ना कुछ आपने यूज करना ही बंद कर दिया है, ऐसा हो सकता है। या आप कम ऑनलाइन आते हो, या हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे बहुत जल्दी। और जानना चाहते हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा कि आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि सक्सेस पे ले जाना चाहते हैं ये कनेक्शन, ये रिश्ता मुझे दिख रहा है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, क्यूरियस हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अबंडेंस फील करते हैं ये आपसे, अबंडेंट फील करते हैं, अबंडेंस फील करते हैं। आप इनकी लाइफ में हो तो ये हैप्पी हैप्पी फील करते हैं, ठीक है, हर चीज इनके साथ अच्छा होता है, ये ऐसा फील करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है, फाइटिंग। ओके, बॉटम से है प्लेफुलनेस, फ्लावरिंग। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये पास्ट की चीजों को बदलना चाहते हैं, वो समय का चक्र बदलना चाहते हैं जब आप दोनों की फाइटिंग होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, ये आपको बहुत कुछ बोला इन्होंने, गुस्सा किया आपके ऊपर, वो चीजें बदलना चाहते हैं उसको ना, जो वो समय था जब ये प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में थे आपके साथ, यानी कि आपको ग्रांटेड लेना, आपके साथ सीरियस नहीं होना, बस इस रिश्ते को ऐसे लेना ना कि बस चल रहा है तो चल रहा है, मौज मस्ती के लिए लेना अपनी, ठीक है, अपना यूज करना, एक तरीके से आपका इस्तेमाल करना, बस ऐसी एनर्जीज में थे ये,
ठीक है, मैं वो देख रही हूँ। पर अब ये समय का चक्र बदलना चाहते हैं और चीजें आपके साथ ना ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। आप ये ऐसा चाहते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसा टाइम होता कि मैं उसे बदल देता, टाइम को थोड़ा पीछे कर देता या कर देती और चीजें सही कर लेता इसके साथ या कर लेती। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। एक फ्लावरिंग मतलब हैप्पीनेस चाहते हैं, चीजें सही चाहते हैं अपनी लाइफ में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। रिसेप्टिविटी, देखो ये बैलेंस नहीं बना पा रहे थे आप में या किसी चीज में, आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे रहे थे, वो खुशी नहीं दे रहे थे। पर मुझे दिख रहा है ना, अब आपके अंदर ना इन्होंने बहुत कमी निकाली, बहुत कमी निकालते थे। पर मुझे दिख रहा है नोथिंगनेस, प्लेफुलनेस, देखो मुझे दिख रहा है कि बहुत ग्रांटेड लिया है इन्होंने आपको। क्यों? क्योंकि आप इनके लिए इजीली अवेलेबल रहे, आप इनको चेस करते रहे, आप इनके आगे पीछे भागते रहे और इनको मनाते रहे, गलती ना होने के बाद भी आप सॉरी बोलते रहे। तो इस चीज़ की इनको ऐसा लगा कि मैं ही हूँ जो हूँ, या ये तो मेरे पीछे आएगी या आएगा ही, इसका कौन है मेरे अलावा, या बहुत सारी थिंकिंग इनकी चल रही थी। और इनको ऐसा लगता था ना आप में बहुत कमियां हैं, किसी थर्ड पार्टी की तरफ ये अट्रैक्ट होना या उसमें वो अच्छी चीजें देखना, आप में कमियां निकालने लगे। कुछ टाइम पहले मुझे दिख रहा है आपके सेपरेशन से, करंट पास्ट में, आप जब आपका सेपरेशन होने से पहले इनने आप में कमी बहुत निकाली कि तुम ऐसी हो या ऐसे हो, उसको देखो वो वैसा ये ऐसा, कंपैरिजन करते थे, ठीक है, आपकी कमी दिखती थी। पर अब मैं देख रही हूँ आप जैसे हो ये आपको वैसा एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आप एक केयरिंग इंसान हो, इमोशनल हो, आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता, इतने अच्छे दिल का इंसान, ये समझ चुके हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये आपको बदलना नहीं चाहते हैं, अब चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो और चीज़ें सही हों। आपको जैसे भी आप हो ना, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं बेसिकली। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। मोरालिटी, शादी करना चाहते हैं भाई, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनको ऐसा है ना, अगर ये अब कमिटमेंट नहीं देंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे या आपकी शादीशुदा जीवन जो है वो सही नहीं करेंगे, तो ये डिप्रेशन में जाते रह रहे हैं। मानसिक विकार मुझे दिख रहा है, सिजोफेनिया का कार्ड है यहाँ पर। इतना अकेलापन, इतना टेंशन, इतना डिप्रेशन, इतना गिल्ट है, इतना पछतावा है। अगर ये आपसे शादी नहीं करते हैं तो अपने को माफ नहीं कर पाएंगे, आपके साथ जस्टिस नहीं करते हैं ना तो ये अपने को माफ नहीं कर पाएंगे, चीजें सही नहीं करते हैं ना तो ये माफ नहीं कर पाएंगे। आए दिन मैं इनको डिप्रेस्ड देख रही हूँ, ठीक है, डिप्रेशन मुझे बहुत दिख रहा है, परेशान मैं देख रही हूँ इनको। ऐसा ना आपके हाथ पैर जोड़कर आपको अब चेज करेंगे, आपके आगे पीछे दौड़ेंगे, ऐसा दिख रहा है कि शादी कर लो भाई। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। गाइडेंस, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, किसी की हेल्प ले रहे हैं ये, ताकि बहुत सोच रहे हैं कि किसकी हेल्प या लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, ठीक है, किसकी हेल्प लूं कि जिससे चीज़ें हम दोनों के बीच में बेटर हो जाएं, आपकी तरफ ये बढ़ पाए, आप इन्हें माफ़ कर दो, चीज़ें सही हो जाएं, किसकी हेल्प ले लूं, ऐसा ये सोच रहे हैं। कोई फ्रेंड हो सकता है जो आप दोनों का कॉमन है, या कोई रिलेटिव हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या किसी ना किसी की हेल्प लेना चाहते हैं ये, और सोच रहे हैं कि किसकी हेल्प ली जाए, क्योंकि चैलेंजेस दिख रहे हैं इनको आपके साथ, इस रिश्ते में चैलेंजेस दिख रहे हैं। क्योंकि देखो इन्होंने गलती करी, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने जो भी किया, अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे ये जानते हैं, क्योंकि बार बार वो गलतियां होती हुई आई हैं, एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल बार बार चलती हुई आई है। तो वो चीज़ें ये सोच रहे हैं कि किसकी हेल्प ली जाए जिससे चीज़ें सही हो जाए। हो सकता है ये किसी को अप्रोच भी कर रहे हैं, आपके कान में मे भी पड़ा या नहीं पड़ा, कोई ऐसा है जिसकी को अप्रोच कर रहे हैं, शायद आपको पता भी चल जाए आने वाले टाइम पर, ठीक है, ऐसी कोई एनर्जीज मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं रनीस के थ्रू और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की, और क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, और क्या चाहते हैं वो इस रिश्ते में, क्या चाहते हैं वो। चलिए देख लेते हैं। इस रिश्ते में क्या चाहते हैं वो कहा तो मुझे सबसे पहले फेहू का साइन दिखा। सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, चीजें सही करना चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, ठीक है। अपने दिल की बात करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको सब चीजों से,
हर चीज़ आपके साथ सही करना चाहते हैं, ठीक है। यस, बहुत जल्दी आप दोनों में खुशियाँ, हैप्पीनेस आएंगी। जो भी ये अभी तक छुपा रहे हैं ना आपसे अपनी फीलिंग्स, वो एक्सप्रेस करेंगे। अपने इमोशंस जो ये छुपा रहे हैं वो अब ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। मैं ये देख रही हूँ, ग्रोथ मुझे दिख रही है इस रिश्ते में, ठीक है। ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रहा है, और अपने इमोशंस एक्सचेंज करेंगे, चीजें सही करेंगे आपके साथ। हारमनी चाहते हैं ये बेसिकली इस रिश्ते में, मैं ऐसा देख रही हूँ। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो पॉजिटिव रहिए। बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में एक खुशी आने वाली है, एक न्यू लाइफ, न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिख रही है। न्यू बिगनिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। यहाँ पर न्यू बिगनिंग का सिंबल है, ठीक है। मुझे न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, चीजें सही होती हुई दिख रही हैं। बहुत जल्दी चीजें सही होंगी, बैलेंस बनाकर चलेंगे, स्टेबिलिटी देंगे, ठीक है आपको, और लॉयल्टी, ट्रस्ट देंगे। अब लॉयल होकर आपकी तरफ आएंगे। अगर आप दोनों में इश्यूज हैं लॉयल्टी के, या ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये आपकी तरफ लॉयल नहीं थे, तो अब लॉयल होकर आएंगे, ठीक है। अब समझ चुके हैं ना, बेसिकली चीजें समझ चुके हैं। मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ, तो बहुत जल्दी चीजें सही हो जाएंगी। पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, ट्रू फीलिंग्स। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।